बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इन पार्ट्स में, इनके चैप्टर्स में क्या है और ये किन चीज़ों को डील करते हैं। शेड्यूल्स के बारे में मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में टोटल 6 शेड्यूल थे ओरिजिनली, जिसमें कि शेड्यूल नंबर 5 एंड शेड्यूल नंबर 6 इन दोनों को रिफिल किया गया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2010। चूँकि हमारे पास जो शेड्यूल नंबर 6 था इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही थी और शेड्यूल नंबर 5 जो था इसमें जो प्रोविजंस थे वो पार्ट नंबर 10 के चैप्टर नंबर 1 में जो थे वो इन द बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद थे, उसमें उसको ट्रांसफ़र किया गया। तो इन दो शेड्यूल को रिपील किया गया, ख़त्म किया गया। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो मौजूदा है उसमें टोटल 4 शेड्यूल्स हैं और 12 पार्ट्स हैं। 12वें पार्ट्स में आर्टिकल्स नहीं, ये 4 शेड्यूल्स मौजूद है। शेड्यूल्स आर द फ्रेमवर्क ऑफ डे टू डे फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एंड आमतौर भी शेड्यूल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिकलिटीज़ को इन्हेंस करते हैं, इसकी बॉडी को जो है वो वाज़ेह करते हैं और इसके डे टू डे ऑपरेशंस को या प्रैक्टिकलिटी को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। पार्ट नंबर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि आर्टिकल नंबर 213 से लेकर 233 तक है, इसमें क्या है, पब्लिक सर्विस या जो कि पाकिस्तान में जो जितने भी सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्विसेज है, इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके सिविल सर्वेंट्स को और उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनकी सर्विस रूल्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एंड उन चीज़ों को डील करते हैं, जिसके चैप्टर नंबर 1 में है द पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा इदारा है जो कि ब्यूरोक्रेसी को मुंतखब करता है, उनको एग्ज़ाम करता है और चुनते हैं कि कौन लोग थ्रू रिगरस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू प्रोसीजर के कौन इस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी को चलाने के अहल है। तो ये आर्टिकल नंबर 213 से लेकर 217 तक पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट, इसके जो रूल्स हैं और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है वो इसमें आपको मिल जाएंगी। फिर आते हैं पार्ट नंबर 9 के चैप्टर नंबर 2 में, उसमें क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। अब ये आर्टिकल नंबर 218 से लेकर 226 तक मौजूद है, जिसमें क्या है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनके सर्विसेज की टर्म क्या होगी, मतलब वो किस तरीके से अपना सर्विसेज अंजाम देंगे और ये सर्विस कमीशन जो है वो किस तरीके से इनकी चीज़ों को डील करेगी। फिर है चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 9 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल नंबर 227 से लेकर 233 तक मौजूद है। इसमें मिसलिनियस थिंग्स है, जैसा कि सर्विस रूल्स है, जैसा कि एलिजिबिलिटीज़ है, जैसा कि कोड ऑफ कंडक्ट्स हो गया, इनकी डिसमिसल, इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें इस पार्ट में आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं पार्ट नंबर 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो कि है इलेक्शंस के मुतालिक है, जो कि आर्टिकल नंबर 234 से लेकर 254 तक है। इसमें इसके चैप्टर नंबर 1 में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आर्टिकल नंबर 234 से लेकर 239 तक है। इसमें इलेक्शन कमीशन के क़याम, इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल कवर और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिक्र है या कॉन्स्टिट्यूशनल और जो उसकी हैसियत है वो इसमें आपको मिल जाएंगी। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 10 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल नंबर 240 से लेकर 255, जो कि है आर्टिकल नंबर 240 से लेकर 254 तक। इसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराएगी, न्यूट्रल होकर कराएगी, किस जरिए से कराएगी और उसके TORs क्या होंगे। फिर आते हैं द पार्ट नंबर 11 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आर्टिकल नंबर 256 से लेकर आर्टिकल नंबर 280 तक मौजूद है। इसमें है मिसलेनियस थिंग्स। अब मिसलेनियस थिंग्स क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके चैप्टर नंबर 1 में है द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। अब इस आइन को अगर अमेंड करने की ज़रूरत आए, इसमें कोई रद्द बदल करने की ज़रूरत आए या नया लाज जो है वो इंक्लूड करने की ज़रूरत आए या एग्जिस्टिंग लाज में जो है वो तरामीम करने की या इनको जो है
न्यू रियलिटीज के मुताबिक डालने की, तो वो किस तरह से होगी वो हमें मिलेंगी आर्टिकल नंबर 255 से लेकर आर्टिकल नंबर 260 तक। आर्टिकल नंबर 255 से लेकर 260 तक आपको पुराने वाले शेड्यूल नंबर 5 में भी मिलेंगी, जो कि जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी 2010 में, तो इस शेड्यूल को जो है वो रिमूव किया गया, खत्म किया गया शेड्यूल नंबर 5 को, और इसमें जो अमेंडमेंट प्रोसेस थी, जो शार्ट रेफरेंसेस थी, उसको जो है वो मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, इंड्यूस किया गया, एनफोर्स किया गया। तो शेड्यूल नंबर 5 को जो है वो इस तरीके से खत्म किया गया। फिर आएगी चैप्टर नंबर 2 में है इस मिसलेनियस पार्ट के इमरजेंसी से रिलेटेड, जो कि है आर्टिकल नंबर 261 से लेकर आर्टिकल नंबर 280 तक। अब अगर मुल्क में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, डिजास्टर आ जाए, या मुल्क जंग में चला जाए, या मुल्क में कोई ऐसी बैंकरप्सी आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इमरजेंसी की सिचुएशन को डिफाइन किया गया है। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन किस तरह से रोल अदा करेगा, या क्राइसिस को मैनेज कैसे किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, और जो नेचुरल कैटास्ट्रोफी है या हॉस्टिलिटी टू द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, अगर जरूरत पड़े तो असेंबलियों को तहलील कैसे किया जाएगा, असेंबलियों को खत्म कैसे किया जाएगा, तो वो भी इन आर्टिकल नंबर 261 से लेकर आर्टिकल नंबर 280 तक आपको इसमें मिल जाएंगी। फिर क्या है, ओथ्स है, जो अवामी नुमाइंदे हैं जो आते हैं और जो अवामी ऑफिस को, पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो उनसे एक ओथ लिया जाएगा। ओथ जो है वो लॉयल्टी टू द नेशन, लॉयल्टी टू द इस्लामिक आइडियोलॉजीज एंड थिंकिंग, एंड लॉयल्टी टू द पब्लिक जो है इंटरेस्ट। रिफील ऑफ अर्लियर लॉज, जो पहले से मौजूद कवानीन थे उनको ख़त्म करने का तरीक़ेकार, या उनको जो है वो रीइंफोर्स करने का तरीक़ेकार, उनको अंडर डिस्कशन लाने का तरीक़ेकार, उनके ख़त्म कराने के तरीक़ेकार जो है वो आपको इन आर्टिकल्स में मिल जाएंगी। तो दैट वाज अबाउट दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जितने के टोटल 12 पार्ट्स थे और 280 आर्टिकल्स थे। अब हम 11 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, 280 आर्टिकल्स भी पढ़ चुके हैं। तो होप इट विल हेल्प यू एंड इट विल add up to the knowledge body. Thank you. Assalam.